नमस्कार, मैं राहुल कठेरिया। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी ने कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उन्होंने बताया कि किस तरीके से चुनाव आयोग वोटों की चोरी कर रहा है भारतीय जनता पार्टी के लिए। हालांकि राहुल गांधी जी इससे पहले भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे जिसमें उन्होंने बताया था किस तरीके से चुनाव आयोग धांधली कर रहा है, लेकिन उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद उल्टा कार्रवाई करने के, उसकी जांच पड़ताल करने के चुनाव आयोग राहुल गांधी जी के ऊपर ही सवाल जवाब करने लगा और एफिडेविट मांगने लगा। खैर, अब कल दूसरी बार जब राहुल गांधी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो राहुल गांधी जी ने बताया कि किस तरीके से वोटों को कटवाकर और विशेषकर अपोजिट पार्टियों के यानी कि कांग्रेस और विपक्षी दलों के वोटों को किस तरीके से काटा जा रहा है और भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचाया जा रहा है। इसको लेकर बड़ा खुलासा किया नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी ने, बाकायदा 100% सबूतों के साथ। आप ये भी नहीं कह सकते कि साफ ये फर्जी बातें हैं। जिनका कटा वो सामने थे, जिसने कटवाया वो भी सामने था। कल पूरा दिन ये चर्चा का विषय रहा। हालांकि ये वोट चोरी का जो मुद्दा है सिर्फ देश ही नहीं पूरी दुनिया में फैल चुका है, लेकिन एक बड़ा काम राहुल गांधी ने ऐसा कर दिया, एक ट्वीट किया प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी में हड़कंप मच गया है, बीजेपी में बेचैनी है, बीजेपी के लोग घबराहट में हैं। और घबराहट में क्यों है? क्योंकि वोट चोरी तो सही सिद्ध हो गई, क्योंकि किस तरीके से चुनाव आयोग पहले वोटों को बढ़ाकर भाजपा को इनडायरेक्टली फायदा पहुंचा रहा था, जितवा रहा था। अब विपक्षी पार्टियों के वोटों को कटवाकर जितवा रहा था, लेकिन अब जिस तरीके से ये सब सिद्ध हो गया है, देश की जनता जान चुकी है, गांव गली मोहल्ले शहर कस्बे हर जगह वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा पहुंच चुका है राहुल गांधी का, कांग्रेस पार्टी का। इससे मोदी सरकार घबराई हुई है, डरी हुई है। अब राहुल गांधी ने ट्वीट किया है, जो ट्वीट किया है वो क्या है जिससे बीजेपी के लोग घबराए हुए हैं? राहुल गांधी ने जो ट्वीट किया उसमें उन्होंने लिखा कि देश के युवा, देश के स्टूडेंट्स, देश की जेनजी मतलब जो आबादी 18 से 30 साल की है, यानी कि 18 से 30 साल के नौजवान, उनको लेकर वो बोल रहे हैं कि देश की जेनजी संविधान को बचाएंगे, लोकतंत्र की रक्षा करेंगे और वोट चोरी को रोकेंगे। मैं उनके साथ हमेशा खड़ा हूं। जय हिंद। ये राहुल गांधी जी ने ट्वीट किया। अब इससे बीजेपी क्यों घबरा गई? बीजेपी इसलिए घबरा गई क्योंकि इसमें राहुल गांधी ने अपील की है और जो एक लाइन उन्होंने लिखी है कि देश की जेनजी संविधान को बचाएंगे। देखिए, अभी कुछ दिन पहले नेपाल में आंदोलन हुआ और किस तरीके से वहां पर सत्ताधारी पार्टी को उखाड़ के फेंका, किस तरीके से वहां के सत्ता से जुड़े हुए लोग जान बचाकर अन्य देशों में भागे, शरण लिए और एक बड़ा आंदोलन हुआ। हालांकि वो हिंसक आंदोलन था। राहुल गांधी जी ने जो जैन जी कहा है, नेपाल में जो लोग आंदोलन किए थे वो उनकी उम्र 18 से 30 साल के बीच में थी मोस्टली। तो वही उन्होंने एक तरीके से अपील भारत को लेकर की है। अब इससे भारतीय जनता पार्टी घबराई हुई है। देखिए, वोट चोरी का मतलब लोकतंत्र की हत्या, संविधान की हत्या। ज्ञानेश कुमार हो और चाहे इनसे पहले जो राजीव कुमार जी हो, ये दोनों ही लोग देश में लोकतंत्र और संविधान को खत्म करने में बराबर का सहयोग कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को, बराबर का सहयोग। वरना चुनाव आयोग तो निष्पक्ष होता है। अगर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी ने जो सबूत दिए हैं, कि वो बात कह रहे हैं, उनको आप झुठलाइए, कहिए कि साहब ये झूठा है, ये झूठ बोल रहे हैं और हम इनको गलत साबित करते हैं, तब तो ठीक है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। उल्टा हमला राहुल गांधी करते हैं चुनाव आयोग के ऊपर और भारतीय जनता पार्टी के नेता जो है बचाव में उतर जाते हैं चुनाव आयोग के। अब देखिए, पूरे देश में जब मैसेज पहुंच चुका है तो भारतीय जनता पार्टी में इसको लेकर घबराहट है। अच्छा, दूसरा एक कारण यह है, मैं ये कहता हूं, मेरा अपना व्यक्तिगत मानना है, इतना सब होने के बाद क्या बीजेपी की यानी कि एनडीए की सरकार आने वाले समय में गिर सकती है? ये भी अपने आप में सवाल है। क्यों? क्योंकि जो सहयोगी दल हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनको भी ऐसा लग रहा है कि यार जब विपक्षी दलों के साथ ऐसा हो रहा है और कल को हम भी मान लीजिए किसी कारणवश अगर उन्होंने एनडीए का साथ छोड़ दिया तो कल को हमारे साथ भी हो सकता है। जिस तरीके से महाराष्ट्र में क्या हुआ, तो कहीं ना कहीं ऐसा भी हो सकता है कि आने वाले समय में सब लोग इंतजार कर रहे हैं। मेरा अपना व्यक्तिगत जो कैलकुलेशन है वो है बिहार के विधानसभा के चुनावों को लेकर। अगर बिहार के विधानसभा के चुनाव में इंडिया गठबंधन की जीत होती है तो अधिकतर जो एनडीए के सहयोगी दल हैं उनमें थोड़ा सा खींचतान मच जाएगी और संभावना प्रबल यही है
कि चाहे नायडू हों, चाहे नीतीश हों या अन्य जो सहयोगी दल हों, चिराग पासवान हों, सारे के सारे लोग बिहार के विधानसभा के चुनाव का इंतजार कर रहे हैं। उसके बाद ऊंट किस करवट बैठेगा ये देखने वाली बात है। और तमाम राजनीतिक विश्लेषक तो खुलेआम ये बोल रहे हैं कि बिहार के विधानसभा के चुनाव में अगर इंडिया गठबंधन जीता तो मोदी सरकार का टिके रहना, बचे रहना बहुत टेढ़ी खीर हो जाएगी। कुछ ही महीनों में मोदी सरकार गिर भी सकती है। और दूसरी तरफ जिस आक्रोश के साथ, जिस गुस्से के साथ राहुल गांधी अटैक कर रहे हैं मोदी सरकार के ऊपर, चुनाव आयोग के ऊपर, उससे भी भारतीय जनता पार्टी घबराई हुई है। जानकारी हमारी आपको कैसी लगी कमेंट्स करके हमको जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।